लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बस्ती में। 61 लोकसभा सीट है। यहां से अगर सीटिंग सांसद की बात करें तो हरीश द्विवेदी जी मैदान में हैं और उनके सामने समाजवादी पार्टी ने राम प्रसाद चौधरी जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अगर हम पिछली बार लोकसभा चुनाव 19 की बात करें तो यही कैंडिडेट बसपा से लड़े थे। जो हार का पैमाना था वो लगभग 30-40 हजार के आसपास में था। 41% वोट इनको मिले थे और 44% वोट मिले थे हरीश द्विवेदी जी को। लेकिन उस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था जिसमें 81 हजार वोट उनको मिल गए थे और वहीं से हार जीत का पैमाना बीजेपी के उम्मीदवार का तय हुआ। अब लेकिन इस बार इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ सीट ये चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी के खाते में ये सीट गई है। लोगों के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे लोगों से कि क्या रुझान है, क्या इस बार जो गठबंधन हो रहा है उस गठबंधन का फर्क पड़ेगा, क्या हरीश द्विवेदी जी के हैट्रिक में रुकावट होगी। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या इस बार माहौल है। तो इस बार जो यहाँ पे इंडिया अलायंस गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ रही है तो क्या लगता है गठबंधन ने मतलब रास्ते में दीवार खड़ा कर दिया हरीश द्विवेदी जी के लिए। अब हम आपको 2019 की बात आप बोल रहे थे तो मैं 2019 की बात बताऊं। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा गठबंधन सपा और बसपा का उस समय हुआ था। लेकिन उस बार कांग्रेस ने निर्दलीय अपना प्रत्याशी उतार दिए थे। कांग्रेस का नाम तो आप भूल जाइए। यहाँ कांग्रेस के वोट मिले थे भाई साहब। हाँ भाई साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ भाई साहब। यहाँ राजकिशोर सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे। बस्ती में उन्होंने बहुत विकास भी कराया था। राजकिशोर सिंह जी लड़े थे कांग्रेस से। उनका उस 80 हजार में 70 हजार वोट, अगर 80 हजार पाए रहे होंगे तो हमको नहीं लगता 80 हजार पाए थे, 81 हजार है। लेकिन अगर 80 हजार पाए रहे होंगे तो 70 हजार वोट राजकिशोर सिंह का व्यक्तिगत है। ये आप ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, आप पता कर लीजिए। कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। कांग्रेस तो एक है, कोई वो नहीं अपना प्रत्याशी, वो कहीं कुछ वोट है ही नहीं। पूरे यूपी में हम तो जानना ही नहीं है। तो 2019 की ही बात पे मैं पुनः आ रहा हूँ कि सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद उसके बाद भी हरीश द्विवेदी जी लगभग 40 हजार वोटों से जीत गए थे। और इस बार बसपा ने अलग कैंडिडेट उतारा है। लेकिन बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है वो भी ब्राह्मण को क्षेत्र में उतार दिया। तो दोनों में ऐसा लगता है ना कि ब्राह्मण वोट का टकराव होगा, वोट कुछ इधर उधर होगा तो जिससे भारतीय समाजवादी पार्टी को रास्ता मिल जाएगा। ब्राह्मण समाज के लोग अभी पूरी तरह से योगी मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। वो आप रिपोर्टिंग कर लीजिए, आपको तमाम लोग गांव मिलेंगे ही, आप देख लीजिएगा, खुद जान जाइएगा। लेकिन जैसे अभी राहुल गांधी भी अभी हाल ही में बयान राहुल गांधी का आया कि पहले हमें उम्मीद करता था कि भारतीय जनता पार्टी 170-80 सीटों तक जा रही है, लेकिन अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट है अनुसार 150 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी रुक रही है। उसके ऊपर क्या ख्याल है आपका। कौन कहा? राहुल जी ने कहा? राहुल गांधी जी ने कहा है। अच्छा, राहुल जी की बात पे अगर जनता अब तक नहीं विश्वास की तो आगे कैसे विश्वास करेगी। अभी राहुल जी को तो कांग्रेस पार्टी वालों ने खुद नहीं नेता माना है तो जनता कैसे मानेगी। राहुल गांधी को लोग नेता नहीं मानते। राहुल गांधी को बिल्कुल नेता लोग नहीं मानते। बता रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे देश में उन लोग उनको सीरियस ले रहे हैं। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पूरा पैदल नाप दिया उन्होंने। उत्तर प्रदेश में अभी कहीं कोई सीरियस नहीं ले रहा है, आप देख लीजिए राहुल गांधी जी। लेकिन जो इस बयान के ऊपर आपका क्या ख्याल है कि 150 सीटों पे बीजेपी रुक रही है इस बार। बीजेपी अब की 400 पार जाएगी। 2014 में बीजेपी ने जो बोला था हम इतने पार जाएंगे, फिर 19 में बोला इतने से पार जाएंगे। तो जब दोनों बातें सही हुई बीजेपी की तो अब की बीजेपी ने बोला है हम 400 पार जाएंगे, तो 400 पार बीजेपी जा रही है। जनता तो कह रही है कि बीजेपी 450 पार जाएगी। जनता मतलब 450, बीजेपी खुद 400। सदन में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने भी 400 पार का नारा दिया है, इशारा कर दिया है। लेकिन योजना क्या होगा,
किन मुद्दों पे बीजेपी को 400 पार सीटें मिल सकती, क्या ऐसी योजना है, क्या ऐसा लोगों को लाभ मिला है, उसके बारे में क्या ख्याल है? अब की बार मोदी जी की गारंटी है, और जो मोदी जी की गारंटी रहती है, कहाँ मोदी जी की गारंटी पूरी हो पाई है? लोग बता रहे हैं युवा रोजगार से परेशान है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, पेपर पे पेपर कैंसिल हो जा रहे हैं, भर्तियां पे भर्ती निकल भी रही है 5 साल में, तो वो भी नहीं हो पा रहा है। आप जब आंकड़ा सबसे विपक्ष जो सब आंकड़ों पे बात करिए, एक मिनट सुनिए, विपक्ष जो सबसे बड़ा मुद्दा बना के रखा है भारतीय जनता पार्टी के सामने, वो है रोजगार का, कि युवा रोजगार से बहुत परेशान है, तो मोदी सरकार इससे कैसे बचेगी? आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, पूर्व में भी कांग्रेस का लगभग 40 सालों तक राज था, और उत्तर प्रदेश में भी कभी सपा थी, कभी बसपा थी। तो आप सारे कार्यकाल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, अगर 2 गुना से ज्यादा नौकरी अगर योगी जी ने, मोदी जी ने नहीं दिया है, तो हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे। हम आंकड़े की बात करते हैं। आप ये सिद्ध करना चाहते हैं कि पिछली सरकारों में जितनी नौकरियां दी गई है उससे 2 गुना, उससे डबल 10 साल में मोदी सरकार ने और 7 साल की योगी सरकार ने दोनों मिला के डबल नौकरी दे दी, डबल दी है। ये आंकड़ा बताता है, ये डाटा बताता है, ये डाटा बताता है। आप ऑनलाइन खोलिए, अभी डाटा बता देगा। हाँ, ये सही है कि सभी बेरोजगारों को नौकरी अभी नहीं दे पाए हैं, लेकिन तमाम ऐसी स्कीमें हैं जो मोदी जी कहीं न कहीं रोजगार लगातार देने का प्रयास करते हैं। तो समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम इस बार अगर चुनाव जीतते हैं, हमारी गठबंधन की सरकार बनती है, तो हम आटा और डाटा फ्री करेंगे। आप गेहूं दे रहे हैं 5 किलो, तो वो तो आटा पिसवा के देंगे लोगों को, तो उतना भी मेहनत नहीं लगेगा। जो माँ बहनों को धुलना पड़ता है, धुल के लोगों को दुकान तक ले जाना पड़ता है, इस बार तो पिसा पिसाया मिलेगा। अब मोबाइल जो नौजवान है 500 रुपया उनको मोबाइल डाटा मिलेगा। अखिलेश जी को हम क्या कहें, अखिलेश जी सिर्फ डाटा वाली ही सरकार चलाते हैं। वो वही जो है नेट पे बैठते हैं, डाटा देख के पूरी सरकार वो हर बार कहते हैं आपकी बार हम जीतेंगे, आपकी बार हारेंगे। ये जो योजना गठबंधन ला रही है, तो योजना क्या जनता के बीच में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप आटा डाटा कर रहे हैं, वो आटा डाटा वाले ही हैं अखिलेश जी। उतने तक वो सीमित रहते हैं, एसी कमरे में बैठते हैं, 5 साल जनता के बीच में दिखाई नहीं देते हैं, कोई संघर्ष नहीं करते हैं, सिर्फ डाटा से अपना वो चुनाव जो है। मतलब एसी वाले नेता है। एसी और ट्विटर क्या होता है, ट्विटर होता है ना ट्विटर वाले नेता, वो ट्वीट करना जानते हैं, अब बस वही काम करना। तो आप संघर्षशील नेता किसको मानते? संघर्षशील नेता अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो भारतीय जनता पार्टी में संघर्षशील नेताओं की एक बहुत लंबी लाइन है। भारतीय जनता पार्टी 14 साल बाद आई थी सरकार में ना, तो उसी संघर्षशील नेताओं कार्यकर्ताओं की बदौलत आई थी, और जब से आई है तो लगातार जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। तो संघर्ष के बदौलत ही आए, नहीं कौन 14 साल बाद आदमी के नाम में खत्म हो जाता है। फिर आई भारतीय जनता पार्टी। एक लास्ट अंतिम सवाल करेंगे, तो जहां बीजेपी 400 पार और इंडिया अलायंस भी अपनी पूरी सरकार बनाने में ताकत लगा दी है कि हम बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कितने सीटें जीत सकती है? हमको जो लगता है पूरे देश में इंडिया गठबंधन 4 जून को अगर आपसे कहीं मुलाकात होगी, 50 आज नोट कर लीजिएगा, 50 सीट पूरे देश में, और यूपी में 2 अगर पा गई। यूपी में समाजवादी पार्टी ने 70 का लक्ष्य दिया है, 70 सीटें गठबंधन जीत के यूपी में आ रही है, बता रहे हैं। अच्छा, 70 सीटों पे ही समाजवादी लड़ रही है, और कांग्रेस वालों को नहीं दिए हैं। 17 सीटें कांग्रेस के, मतलब गठबंधन के साथ में 70 प्लस सीटें इंडिया अलायंस यूपी में जीत रहा है। मुंगेरी लाल के सपने बहुत लोग देखते हैं, अखिलेश जी भी लगातार देखते हैं। ऐसे 2022 वाले चुनाव में अखिलेश जी पहले मुख्यमंत्री बन के तैयार थे कि अब की हम एकदम मुख्यमंत्री बन गए, उनका पूरा एटीट्यूड मुख्यमंत्री वाला था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 100 तो किसी तरह पास हो गए, 100 प्लस नाते हो गए। उस समय भारतीय समाज पार्टी का देन था, ओम प्रकाश राजभर का, कि वो 100 पार कर ले गए, नहीं तो फिर वो जहाँ पे थे वहीं रहे होते। एकदम निश्चित बता रहा हूँ, मतलब ओम प्रकाश राजभर की वजह से उतनी सीटें पहुंची। तो आप मतलब में तो एकदम आप गठबंधन को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में जोड़ी को, और पूरे भारत में जो चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन, उसमें से आप सिर्फ 50 सीटें पूरे भारत में आप देख, पूरे भारत में दे रहे हैं 50 सीटें। हाँ, इस नाते दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम लोग हैं,
हम लोग बस्ती जिले में हैं। हाँ। तो यहाँ की बात मैं बता दूं, जितना कांग्रेस के पास वोट है उससे ज्यादा तो हमारे साथ जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हम जिनको वोट देने जा रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर हो गए, चाहे अनुप्रिया पटेल हो गए, चाहे संजय निषाद हो गए, इन लोगों के पास उनसे ज्यादा, कांग्रेस से ज्यादा वोट इन्हीं लोगों के पास है। लेकिन एक 400 पार वाले पे आप बातचीत करेंगे। 400 पार का जो हम नारा बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि 400 पार मतलब 400 गठबंधन का है, 400 पार 143 सीटें बीजेपी की है। मतलब लोग कह रहे हैं, लोग ये आंकड़ा मतलब निकाल रहे हैं, कह रहे हैं 400 पार, जैसे कहा जाता है कि रोड के उस पार, तो उस पार का मतलब जो सीटें बची 400 पार, तो मतलब 400 गठबंधन का है, 400 पार मतलब उधर उस पार है बीजेपी, 143 सीटों पे बीजेपी है। यही तो है उनके पास, सिर्फ कहने के लिए है, वही ट्विटर पे लिखें और बताएं। ये जनता कुछ जान ही नहीं पा रही है कि इनका नारा क्या है। अभी आप गांव आप जाएंगे, पूछेंगे कि अखिलेश ने क्या किया, राहुल ने क्या किया, क्या कहा, तो अभी आप गांव में जाइए, गांव में हम लोग खड़े ही हैं, अभी गांव वाले बता देंगे अखिलेश यादव ने क्या किया, क्या कहा और राहुल ने क्या कहा। अभी उन लोगों की बातें कोई नहीं सुनने वाला है। जितना मोदी जी का मतलब लोगों का मोदी जी के प्रति इतनी आस्था है, किसी की बातें लोग नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ मोदी 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 मोदी। तो मोदी मोदी होके 400 पार हो रहा है। 400 पार होगा। ठीक, धन्यवाद।